अगर कोई आपके बच्चे के साथ जुल्म करे तो आप क्या करेंगे? क्या आप कानून का सहारा लेंगे या खुद इंसाफ करने पर मजबूर हो जाएंगे? ये एक ऐसे ही बाप की सनसनीखेज कहानी है जिसने कानून का इंतज़ार नहीं किया बल्कि खुद फैसला किया कि इंसाफ कैसे मिलेगा, और जब उसने इंसाफ हासिल किया तो फिर पूरी दुनिया ने देखा। ये वीडियो देखने के बाद हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा कि क्या उस बाप का फैसला इंसाफ था या एक और जुर्म? क्या उसने वही किया जो हर बाप को करना चाहिए या वो हद से तजावुज़ कर गया? उस शख्स का नाम गैरी है, एक ऐसा बाप जिसने अपने बेटे के लिए कत्ल किया और हैरानकुन तौर पर वो सज़ा से भी बच गया। आखिर वो कैसे कानून के शिकंजे से निकला? जब आप ये कहानी सुनेंगे तो शायद आपके दिल में भी यही सवाल उठे कि क्या वाकई उसने गलत काम किया या उसका फैसला दुरुस्त था। इस सारी कहानी का आगाज़ गैरी के बेटे जोडी से होता है। जोडी एक एक्टिव और जिंदा दिल बच्चा है। उसकी उम्र 10 साल है। उसे खेल कूद से बेहद लगाव है। एक दिन वो कराटे सीखना शुरू कर देता है और जल्द ही उसे ना सिर्फ ये खेल पसंद आता है बल्कि वो इसमें आहिस्ता आहिस्ता महारत भी हासिल करने लगता है। उसका कराटे इंस्ट्रक्टर, जिसका नाम डोसेट है, उसे बेहद मुतासिर करता है। डोसेट के किरदार को आप अपने जहन में रखिएगा, तो ये बड़ा अहम है पूरी स्टोरी में। डोसेट 24 साल का एक खुश अखलाक और दोस्ताना मिजाज रखने वाला नौजवान है, लेकिन उसकी ज़िंदगी मुश्किलात से भरी हुई है। कराटे सिखाना उसकी कमाई का वाहिद ज़रिया है और गुर्बत के बायस वो कराटे स्टूडियो में ही रहने पर मजबूर है। जोडी के वालिद डोसेट की हालत देखकर उस पर तरस खाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि डोसेट एक अच्छा इंसान है जो बच्चों के साथ बेहतरीन बर्ताव करता है। इसी हमदर्दी के तहत गैरी ना सिर्फ उसे अपने घर पर खाने की दावत देता है बल्कि उसे अपने घर के शावर तक भी रसाई दे देता है कि अपना जो घर है वो भी उसको इस्तेमाल करने के लिए दे देता है। वक्त गुजरने के साथ साथ डोसेट इस खानदान के इतना करीब आ जाता है कि वो सिर्फ एक उस्ताद नहीं रहा बल्कि इस घर के एक फ़र्द के तौर पे, एक दोस्त के तौर पे सामने आता है। अब डोसेट जोडी की मुसलसल तरबियत कर रहा था। वो उसे प्रैक्टिस के बाद घर छोड़ने जाता, फिल्में दिखाने ले जाता और दोनों काफ़ी वक्त साथ गुजारते। ये ताल्लुक़ कुछ अरसे तक मामूल के मुताबिक चलता रहा, लेकिन फिर कहानी एक तारीख मोड़ की तरफ चल पड़ती है, क्योंकि ये वीडियो देख के आपको इंकशाफ होगा कि डोसेट महज एक उस्ताद नहीं बल्कि एक दरिंदा सिर्फ शिकारी है। जैसे जैसे ख़ानदान उस पर भरोसा करने लगता है वो आहिस्ता आहिस्ता जोडी की हदें आजमाना शुरू कर देता है। जब वो दोनों अकेले होते वो जोडी को छूने की कोशिश करता और देखता कि क्या जोडी इस पर बुरा मनाकर अपने वालिदैन को बताता है या नहीं। ये इस तरह के दरिंदों की एक आम चाल होती है। वो इब्तिदा में मामूली हरकत से चेक करना शुरू कर देते हैं ताकि वो अंदाज़ा लगा सकें कि कोई उन्हें रोकता है या नहीं। वो वालिदैन की बर्दाश्त भी जांचते हैं, बच्चे को ज़्यादा देर बाहर रखते हैं ताकि देखें कि माँ बाप को कब तशवीश होने लगती है। डोसेट भी यही हरबे आजमाता रहा। महीनों की इस ख़तरनाक आजमाइश के बाद वो बाला आकर जोडी पर खुलकर जुल्म करने लगा, क्योंकि वो हमेशा ख़ानदान के आसपास ही रहता था। उसे ये सब करने के मुसलसल मौके मिलते रहे। जब भी वो जोडी को अकेला देखता वो अपनी घिनौनी ख्वाहिशात पूरी करता। इस पूरे अरसे में वो जोडी के बेहतरीन दोस्त होने का ढोंग रचाता रहा। वो उसे सिनेमा ले जाता, कराटे टूर्नामेंट्स में शिरकत करवाता और उसके साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजारता। लेकिन 10 साला जोडी के मासूम जहन के लिए ये समझना बहुत मुश्किल था कि डोसेट उसके साथ कर क्या रहा है। जोडी को डोसेट का बर्ताव अजीब तो लगता था, लेकिन वो उसे बड़ा भाई समझता था। ऐसा शख्स जो वालिदैन की तरह सख्त नहीं था। जोडी को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है, इसलिए वो किसी को कुछ बताने के बारे में सोचता भी नहीं है। ये सब कुछ तकरीबन 1 साल तक चलता रहता है। फिर एक सुबह डोसेट जोडी के घर आता है। उस वक्त जोडी की माँ घर पर मौजूद थी। डोसेट नहायत मुअद्दबाना अंदाज में उनसे कहता है कि क्या मैं आपकी गाड़ी ले जा सकता हूँ, मुझे कहीं जाना है।
जोडी की माँ उस पर एतबार तो पहले ही करती थी, वो बिला झिझक उसको इजाज़त दे देती है और कहती है कि हाँ हाँ ले जाओ। फिर वो मासूमियत से पूछता है, क्या जोडी मेरे साथ जा सकता है? माँ मुस्कुरा के जवाब देती है, हाँ जाओ, दोनों घूम फिर के और मज़े करो। और यूं वो दोनों, जोडी और डोसेट, घर से निकल जाते हैं। घंटों गुजर जाते हैं मगर वो दोनों वापस नहीं आते। माँ को बेचैनी होने लगती है। वो सोचती है ये दोनों कहाँ रह गए, कुछ गलत तो नहीं हो गया। जैसे जैसे वक्त गुजरता है उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि वह घबराकर पुलिस को कॉल कर देती है। डोसेट जोडी को गाड़ी में लेकर मगरब की तरफ जा रहा था, क्योंकि अब यह मामला एक आम मुलाकात नहीं थी बल्कि सरकारी तौर पे एक अगवा बन चुका था। वो मुख्तलिफ मुकामात पर रुकते हैं और उसके बाद डोसेट अपने चचा के घर पहुंचता है, जहां पर वो गाड़ी को छोड़ देता है। इसके बाद वो दोनों एक बस पकड़कर लुजियाना से लॉस एंजलिस रवाना हो जाते हैं। जोडी अब 11 साल का हो चुका था मगर उसे अब तक भी इन वाक़यात की संगीनी का अंदाज़ा नहीं था। वो अब भी डोसेट को अपना बड़ा और मज़ेदार दोस्त और भाई समझ रहा था। उसके लिए ये सब कुछ किसी एडवेंचर से कम नहीं था। लॉस एंजलिस पहुंचकर डोसेट जोडी को शहर की सैर कराता है। वो एक टीवी शो की शूटिंग देखते हैं और जोडी पहली बार हॉलीवुड साइन देखकर खुश हो जाता है। उसी रात वो एक और बस पकड़कर एनाहिम पहुंचते हैं, जहां वो एक मोटल में काम करते हैं। अगले दिन डोसेट जोडी को डिज्नीलैंड ले जाता है। जोडी वहां पहुंचकर बहुत मज़े करता है। उसके नन्हे दिमाग में ये बात बिल्कुल नहीं थी कि उसके वालिदैन घर पर किस कर्ब से गुजर रहे होंगे। उस वक्त तक जोडी पूरे 9 दिन से घर से दूर था। जोडी के वालिदैन दीवानों की तरह अपने बेटे की तलाश कर रहे थे। पूरे मुल्क में जोडी की गुमशुदगी की खबरें गर्दिश करने लगी। FBI भी इस केस में शामिल हो चुकी थी, मगर किसी को इल्म नहीं था कि जोडी कभी वापस आएगा भी या नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि जुर्म कभी छुप नहीं सकता, और ऐसा ही हुआ। डोसेट एक फाश गलती कर बैठता है। उस रात मोटल में वो जोडी को घर कॉल करने की इजाज़त दे देता है। जोडी कॉल करता है लेकिन बात मुखसर करता है। डोसेट को अंदाज़ा नहीं था कि FBI पहले ही फ़ोन टेप कर रही है। FBI वाले भी यही उम्मीद कर रहे थे कि अगवाकार कभी न कभी कॉल ज़रूर करेगा, और वो बिल्कुल दुरुस्त साबित होते हैं। FBI फौरी तौर पे कॉल का सुराग लगा लेती है और चंद ही लम्हों बाद पुलिस मोटल पर धावा बोल देती है। डोसेट को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया जाता है और जोडी को फ़ौरन उसके घर वापस बैटन रोज में भेज दिया जाता है, जहां उसके परेशान वालिदैन उसको गले लगाते हैं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। डोसेट को जेल भेज दिया जाता है। 2 हफ्ते बाद उसे कैलिफोर्निया से बैटन रोज वापस लाया जाता है। उसी दिन गैरी एक मुकामी रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाता है। अगरचे वो अपने बेटे को वापस पा चुका था, मगर उसके दिल में एक तूफान बपा था। पुलिस ने उसे बताया था कि डोसेट ने जोडी के साथ क्या कुछ नहीं किया। गैरी के लिए सब किसी भयानक ख्वाब से कम ना था। वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। गैरी का जहन इंतकाम के ख्यालात में उलझता जा रहा था। अपने बच्चे के साथ ऐसी भयानक हरकत वालिदैन को एक अजाब में मुब्तला कर देती हैं, और गैरी भी उसी अजाब वाली हालत से गुजर रहा था। जब वो रेस्टोरेंट में बैठा कुछ सोच रहा था तो एक रिपोर्टर गैरी को देखकर उसके करीब आता है और सवाल करता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि डोसेट को कब बैटन रोज लाया जा रहा है? गैरी के पास उसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि पुलिस ने उसे कुछ भी नहीं बताया था कि डोसेट की मूवमेंट कब है। मगर वही रिपोर्टर कुछ देर बाद मालूमात हासिल करके वापस आता है और सरगोशी के अंदाज में उससे कहता है कि डोसेट को आज रात 9 बजे बैटन रोज एयरपोर्ट पर लाया जा रहा है। ये सुनते ही गैरी के अंदर एक तूफान सा खड़ा हो जाता है। उसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल गूंज रहा था कि वो इंसाफ अपने हाथ से लेगा। वो कहता है कि वो इंसाफ नहीं, डोसेट से इंतकाम लेगा। गैरी फैसला करता है कि वो डोसेट को आसानी से नहीं बख्शेगा। वो घर जाता है, अपनी बंदूक उठाता है
और एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ता है। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर उसके कदमों में कोई झिझक नहीं थी। एयरपोर्ट पहुंचकर वो खुद को पहचान से बचाने के लिए एक बेसबॉल कैप और सनग्लासेस पहन लेता है। उसकी नज़रें हर जगह घूमती हैं, लेकिन वो खुद एक जो फ़ोन बूथ है उसकी साइड पे मुंह करके खड़ा हो जाता है। वहाँ पर कैमरास मौजूद थे, पुलिस हर तरफ खड़ी थी, मगर गैरी को इनकी किसी की परवाह नहीं थी। फिर पुलिस स्क्वाड अंदर आता है और उनके दरमियान हथकड़ियाँ पहने डॉसेट भी मौजूद होता है। डॉसेट को देखकर गैरी शदीद गुस्से में आ जाता है। जैसे ही डॉसेट कैदियों के साथ आगे बढ़ता है, गैरी एक लम्हे के लिए रुकता है, फिर अचानक वो तेज़ी से अपना पिस्टल निकालकर डॉसेट के सर पर तान देता है और फिर उसी लम्हे सब कुछ ख़त्म हो जाता है। डॉसेट ज़मीन पर गिर चुका था, खून बहने लगा और पुलिस फ़ौरन गैरी पर झपट पड़ती है और उसे मौका पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। डॉसेट को शदीद ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है, मगर ज़ख्म इतने गहरे थे कि वो अगले ही दिन दम तोड़ जाता है। लेकिन कहानी अभी चल रही है, क्योंकि गैरी ने तो डॉसेट का किस्सा तमाम कर दिया था, मगर उसको मालूम नहीं था कि इस पर उसके जो बेटा है जोडी, उसका क्या रिएक्शन आएगा। जोडी का रिएक्शन बहुत सख्त आता है। वो अपने वालिद से शदीद तौर पे नाराज़ हो जाता है, क्योंकि वो 11 साल का है और उसके मासूम जहन में डॉसेट उसका दोस्त था। वो उसे घुमाने ले जाता था, उसके साथ खेलता कूदता था, अच्छा टाइम गुजारता था, लेकिन वो सोचता है कि उसके वालिद ने उसको मार के अच्छा नहीं किया। इस वजह से उन दोनों यानी बाप बेटे के रिश्ते में थोड़ी सी दरार आती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, जोडी हकीकत को समझने लगता है। कुछ अर्सा बाद बाप और बेटे के दरमियान तलखियाँ ख़त्म हो जाती हैं। जोडी अपने बाप को माफ़ कर देता है और गैरी को फिर से अपना हीरो समझने लगता है। उसको समझ आ जाती है कि जो उसके साथ डॉसेट ने किया वो गलत था। जब गैरी का मुकदमा अदालत में पहुंचता है तो फैसला सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। अदालत उसे महज 5 साल की प्रोबेशन और कम्युनिटी सर्विस की सज़ा देती है। और सबसे हैरानकुन बात ये थी कि गैरी एक दिन के लिए भी जेल नहीं जाता।